अ कपल ऑफ कुकूज़ एपिसोड 23 के पहले सीन में एपिसोड 22 के कुछ प्रीव्यू इमेजेस को हम देख सकते हैं और उसी टाइम पर हीरो एरिका को नागी के बारे में भी बताने लगती है। तो ये सब कुछ कहने के बाद एरिका ये भी कहती है कि उसका भाई इस जगह पर आया हुआ था। तो उसके बाद एरिका और नागी उसके भाई को ढूंढने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी, एरिका, साची और हीरो अपने घर से बाहर आ जाते हैं और उसी टाइम पर वो सभी लोग अपनी कार के लिए भी वेट करने लगते हैं। तो उसी टाइम पर एरिका नागी के बारे में भी सोचने लगती है, जिस टाइम पर एरिका और नागी अपने भाई को ढूंढने के लिए भी बाहर चले गए थे। तो कुछ देर तक उसी जगह पर वेट करने के बाद कार भी उस जगह पर आ जाता है। तो उसी टाइम पर एरिका नागी को ये भी कहती है कि वो नागी के साथ बैठकर बहुत खुश है। तो उसी टाइम पर हीरो को ये भी पता चलता है कि नागी कल रात पर नहीं सोया हुआ था। तो उसके बाद एरिका और साची कार पर बैठ जाते हैं और उसी टाइम पर हीरो एरिका और साची को ये भी कहती है कि हीरो और नागी वापस ट्रेन से आ जाएंगे। तो हीरो का ऐसा विवाह सुनने के बाद एरिका और साची कुछ देर तक शॉक हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद एरिका और साची उस जगह से भी चले जाते हैं। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और हीरो साथ में चलकर एक श्राइन पर भी चले जाते हैं और उसी टाइम पर हीरो नागी को रेड सील के बारे में भी बताने लगती है और ये सब कुछ सुनने के बाद नागी भी कुछ टाइम तक कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी टाइम पर हीरो नागी को श्राइन तक जाने के लिए भी रेस करने लगती है और उस टाइम पर नागी हीरो को फॉलो करते हुए बहुत थक जाता है। तो कुछ देर बाद वो दोनों ही लोग श्राइन पर भी आ जाते हैं। तो श्राइन पर आ जाने के बाद हीरो और नागी साथ में मिलकर अपने विश को भी मांगने लगते हैं और उसी टाइम पर नागी अपनी स्टडी और लव के बारे में भी गॉड से विश भी करने लगता है। तो उसी टाइम पर नागी हीरो को उसकी विश के बारे में भी पूछने लगता है, जिसके जवाब पर हीरो ये कहती है कि उसने कुछ भी विश नहीं मांगी है और उसी टाइम पर हीरो नागी को ये भी कहती है कि उसने गॉड को इस जगह पर सेफ पर आने के लिए भी थैंक यू कहा है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और साची नागी के बारे में बातें भी करने लगते हैं और उस टाइम पर एरिका हीरो के बारे में भी साची को बताने लगती है। तो उस टाइम पर एरिका साची को ये कहती है कि हीरो भी नागी को पसंद करती है, पर ये सब बात सुनने के बाद साची को उस टाइम तक कन्फ्यूज हो जाती है और उस टाइम पर साची को ये लग रहा था कि हीरो को नागी पसंद नहीं है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और हीरो श्राइन से वापस स्टेशन पर आ जाते हैं, पर स्टेशन पर आ जाने के बाद वो दोनों ही लोग को ये पता चलता है कि स्टेशन क्लोज हो चुका है। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी कुछ टाइम तक घबराने लगता है, पर उस टाइम पर हीरो को अपने सामने देखने के बाद नागी अपने आप को कंट्रोल करने लगता है और कुछ देर बाद उस जगह पर बारिश भी होने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और साची अपने घर पर वापस आ जाते हैं और घर पर वापस आ जाने के बाद साची को ये पता चलता है कि नागी आज घर पर नहीं आएगा। तो ये सब कुछ पता चलने के बाद साची एरिका को बताने के लिए भी चली जाती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर नागी और हीरो एक होटल पर भी आ जाते हैं और उस होटल पर आ जाने के बाद उस होटल का स्टाफ उन दोनों ही लोग को चाय भी पिलाने लगते हैं। तो कुछ देर बाद उस होटल का स्टाफ नागी को एक फॉर्म फिलअप करने के लिए भी कहने लगती है। तो उस टाइम पर नागी घबराने लगता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद हीरो उस फॉर्म को भरने लगती है, पर उस टाइम पर हीरो उस फॉर्म पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को फिलअप कर देती है। तो उसके बाद हीरो उस फॉर्म को उस स्टाफ को फिर से वापस दे देती है। तो उसके बाद नागी और हीरो अपने रूम पर चले जाते हैं और उसी टाइम पर उस होटल का स्टाफ उन लोग को उनकी रिलेशनशिप के बारे में भी पूछने लगती है, जिसके जवाब पर हीरो ये कहती है कि वो लोग हनीमून मनाने के लिए उस जगह पर आए थे। तो ये सब कुछ सुनने के बाद उस होटल का स्टाफ उस जगह से चले जाते हैं और उसके बाद नागी और हीरो भी अपने रूम के अंदर चले जाते हैं और उसी टाइम पर हीरो नागी को ये भी कहती है कि उसने ये बताया कि हीरो और नागी एक दूसरे से शादी कर चुके हैं। तो ये सब कुछ बता देने के बाद नागी और हीरो नहाने के लिए भी चले जाते हैं और नहाने के बाद वो दोनों ही लोग साथ में भी वापस आ जाते हैं। तो नहाकर वापस अपने रूम पर आ जाने के बाद नागी और हीरो अपने रूम पर ये देखते हैं कि उनके रूम पर सिर्फ एक ही बेडशीट है और ये सब कुछ देखने के बाद वो दोनों ही लोग शॉक हो जाते हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी हीरो को ये कहता है कि हीरो को बेडशीट पर सोना चाहिए और उसी टाइम पर नागी ये कहता है कि वो बॉर्डर बनाकर दूसरी जगह पर सो जाएगा। तो उसी टाइम पर नागी को ये भी पता चलता है कि हीरो को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो उसके बाद वो दोनों ही लोग मिलकर बाहर से खाना खरीदने के लिए भी चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों ही लोग सामान खरीद के अपने रूम पर भी वापस आ जाते हैं।
तो अपनी रूम पर वापस आ जाने के बाद नागी और हीरो दोनों ही लोग मिलकर गेम भी खेलने लगते हैं और उसी टाइम पर नागी के करीब एक लिज़ार्ड भी आ जाता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद नागी बहुत घबराने लगता है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर एरिका और साची नागी के बारे में भी सोचने लगते हैं और उसी टाइम पर साची नागी को लेकर बहुत टेंशन भी होने लगती है। तो उसके बाद दूसरा सीन पर हीरो फिसल कर गिर जाती है और उसी टाइम पर नागी हीरो को बचाने के लिए भी उस जगह पर आ जाता है। तो उसी टाइम पर हीरो नागी को अल्कोहल खरीदने के लिए भी कहने लगती है और ये सब बात सुनने के बाद नागी भी कुछ टाइम तक शॉक हो जाता है। तो हीरो का ये सभी बात सुनने के बाद नागी हीरो को ये भी कहता है कि हीरो का एज का आदमी को ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो कुछ देर बाद नागी और हीरो के रूम के बाहर पुलिस भी आ जाते हैं और ये सभी कुछ पता चलने के बाद नागी और हीरो दोनों ही लोग घबराने भी लगते हैं। तो उसी टाइम पर नागी अपने स्कूल के बारे में भी सोचने लगता है और उस टाइम पर नागी को लग रहा था कि स्कूल के सारे स्टूडेंट को हीरो और नागी के बारे में पता चल गया था। तो उसी टाइम पर नागी ये भी सोचने लगता है कि हीरो दूसरा लड़का से शादी करने के लिए भी डिसाइड कर चुकी है। तो ये सब कुछ सोचने के बाद नागी बहुत घबराने लगता है। तो कुछ देर बाद नागी और हीरो के रूम के अंदर भी पुलिस आ जाते हैं और उसी टाइम पर एरिका और साची को पुलिस के ड्रेस पर देखकर नागी और हीरो दोनों ही लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उसी टाइम पर एरिका और साची नागी को बिना कपड़े को देख लेते हैं और ये सब कुछ देखने के बाद एरिका और साची दोनों ही लोग मिलकर नागी को थप्पड़ भी मार लेते हैं। तो इस एनिमे के एंड पर नागी, एरिका, साची और हीरो अपने घर पर वापस कार से भी आ जाते हैं। तो उस टाइम पर एरिका और साची हीरो को होटल के बारे में भी पूछने लगती है।